मालेगांव के इस शानदार जलसे के सदर साहब, इस जलसे में मेरे साथ पधारी कैराना उत्तर प्रदेश से सांसद बहन इकरा हसन जी, मंचासीन हमारे आजमगढ़ से विधायक नफीस अहमद साहब, यहां से हमारी लोकप्रिय उम्मीदवार साने हिंद साहिबा जी, यहां की बहुत ही सम्मानित सायरा आड़ी सरदा जी, आड़ी परवेज साहब, मुस्तकीम साहब, अब्दुल रयूफ साहब और मालेगांव के कोने कोने से पधारे मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों और बड़ी तादाद में उपस्थित मेरी माताओं बहनों, सबसे पहले मालेगांव की सरजमी को सलाम करता हूं। मालेगांव के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब के बारे में, यहाँ के लोगों की कुर्बानियों के बारे में बहुत कुछ सुना था। आज मुझे सौभाग्य मिला, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी उम्मीदवार साने हिंद साहिबा का। मालेगांव के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। पूरे देश की लोगों की निगाह आज महाराष्ट्र के चुनाव पर लगी हुई है और मालेगांव के लोगों, आप जानते हो, हम लोग श्रद्धेय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी के संस्कारों में पले बड़े समाजवादी लोग हैं। हम लोग कभी राजनीति में कोई गलत बात नहीं करते हैं, बल्कि जो कहते हैं उससे ज्यादा करके दिखाने वाले लोग हैं साथियों। ऐसे मालेगांव के मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, आज आपके बीच अपील और गुजारिश लेके आया हूं इस बात की कि इस बार के महाराष्ट्र के चुनाव से ये जो भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी की सरकार है, जो उन्होंने चोर दरवाजे से सरकार बनाई है, जो उन्होंने भ्रष्टाचार से सरकार बनाई है, मेरे मालेगांव के लोगों, उस सरकार को इतनी दूर फेंक दो कि कभी दोबारा वो सरकार लौट के ना पावे। मैं आज इस मौके पे महाराष्ट्र के लोगों, आपको यकीन दिलाने आया हूं। आज आपकी दुआओं से उत्तर प्रदेश में आरडी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो समाजवादी पार्टी की ताकत बनी है, जो हमारे इंडिया अलायंस की ताकत बनी है, उस ताकत की बुनियाद पर कह रहा हूं कि मालेगांव से, यहां से हमारी उम्मीदवार को जिता देना, महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा देना, हमारे महाविकास आघाड़ी की सरकार को बना देना। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी भी ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है, ये मैं आपसे वादा करने आया हूं। इसलिए आज इस मौके पर कहना चाहता हूं, हमारे एक वक्ता साथी कह रहे थे कि समाजवादियों की कभी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं हुआ। उन्होंने इस बात की भी तजदीद की कि समाजवादियों के सेकुलर कैरेक्टर पर कभी कोई दाग नहीं लगा पाया है। इसी बात की बुनियाद पर मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूं, इतनी शानदार उम्मीदवार साने हिंद साहिबा जो हमारी पार्टी के साइकिल निशान पर आई हैं, हमारी आपसे गुजारिश है इनको अपनी दुआओं से नवाज देना। जैसा इकरा हसन जी के बारे में संचालक महोदय कह रहे थे, यही चर्चा साने हिंद साहिबा के बारे में भी पूरे देश में हो, ऐसी ताकत उनको देने का काम कर देना। मैं आज इस मौके पर साथियों आपसे कहना चाहता हूं, जब जब चुनौती आई, फिरका परस्त लोगों ने जब जब सर उठाने की कोशिश की, तो समाजवादियों ने उस सर को कुचलने का हर संभव काम करके दिखाया है।
यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो घमंड में थे और कहते थे कि हम 400 पार करके आएंगे, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश से ऐसी ताकत दी कि 400 पार वाले 240 पे आके टिक गए हैं। महाराष्ट्र के लोगों ने भी बड़ी मदद की, यहाँ के लोगों ने भी ऐतिहासिक समर्थन दिया इंडिया अलायंस को। इसलिए महाराष्ट्र के लोगों आपसे कहूंगा, एक धक्का और मार देना, ना मुंबई की सरकार बचेगी, ना इनकी दिल्ली की सरकार को बचने देंगे। आज इस मौके पर कहना चाहते हैं, ये बीजेपी के लोग भाषण कुछ भी दें, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं। इन्होंने रक्षा विभाग की जमीनें कब्जा की, इन्होंने रेल की जमीनें कब्जा की। अब इनकी निगाह हमारे मुसलमान भाइयों ने जो अल्लाह पाक के नाम पे जमीनें वक्फ की थी, आज इनकी निगाह उनकी तरफ बढ़ गई है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जब समाजवादियों के ताकत आपकी दुआओं से रहेगी तो वो वक्फ का संशोधन बिल, जिस बिल के माध्यम से ये जमीनें कब्जा करना चाहते हैं, उस बिल को ईसा अल्लाह अब्दुल कभी भी लोकसभा से पास नहीं होने देंगे। ये भरोसा दिलाना चाहता हूं अपने मालेगांव के लोगों। लेकिन मालेगांव के लोगों, ये सब हम लोग तभी कर पाएंगे जब आप सबकी दुआएं होंगी, आपकी ताकत होगी, आपकी हमदर्दी होगी। तो आपकी दुआओं में वो दम है कि बड़ी से बड़ी लड़ाई को हम लोग जीत के दिखाने का भी काम करेंगे, भरोसा दिलाते हैं। साथियों, आज इस मौके पर ये यकीन दिलाते हैं, नफीस भाई ने चर्चा की, हम दोहराना नहीं चाहते। हम समाजवादियों को जब मौका मिलेगा तो अपने बुनकर भाइयों को पहले भी उत्तर प्रदेश के अंदर सुविधाएं देके दिखाई थी, इस बार महाराष्ट्र के अंदर भी वो सुविधाओं को दिलाने का काम हम लोग करके दिखाएंगे। साथियों, आज हमारे देश के संविधान पर जो खतरा भारतीय जनता पार्टी की ओर से है, वो खतरा अभी टला नहीं है। उस खतरे को भी बचाए रखने के लिए, संविधान के सुरक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए भी हमें और आपको मिलकर इंडिया अलायंस को और समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी के बाजुओं को मजबूत करना है। मेरे साथियों, हम आपको यकीन दिलाते हैं, जब तक समाजवादियों के ऊपर आपकी दुआएं रहेंगी, कभी भी देश के संविधान को कोई ताकत छेड़ नहीं पाएगी। ये हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं। बड़ी तादाद में मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, इन माताओं बहनों को भरोसा दिलाता हूं, समाजवादी पार्टी के समर्थन की इंडिया अलायंस की सरकार बनने दीजिए। आप मेरी माताओं बहनों 3000 रुपए महीने आपके खातों में पेंशन के तौर पे डलवाने का काम करेंगे। यह समाजवादियों का वादा है। समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया है, चाहे जितनी बड़ी भी चुनौतियां झेलनी पड़ेंगी, चाहे जितनी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, हम लोग हर हाल में जाति जनगणना करा के रहेंगे। ये मेरे मालेगांव के लोगों आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। इसलिए चाहे हमारे मुसलमान भाइयों के, चाहे हमारे अक़लियत के भाइयों की, चाहे हमारी किसानों के, चाहे बुनकरों की, चाहे गरीबों की, माताओं की, बहनों की, बेरोजगार नौजवानों की, जो भी समस्याएं होंगी, हर समस्या के लिए हम लोग तत्पर हैं। आज ही हमारे नौजवान साथियों, देख लेना खबरों में, शायद देख भी चुके होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, इलाहाबाद में योगी जी ने एक कानून पास किया था नौजवानों के हितों के खिलाफ। और आज जब आदरणीय अखिलेश यादव जी इलाहाबाद की चुनावी सभा में पहुंचे और नौजवानों की ताकत की दम पर योगी जी को वो फैसला भी वापस लेना पड़ा है। यही हालत महाराष्ट्र के अंदर भी हम लोग करेंगे और दिल्ली में भी सरकार को खाड़ फेंकने का काम करेंगे। इसे आज मैं किस मौके पर मैं समझता हूं, ये मालेगांव की वो सरजमी है। अभी कुछ ही दिन पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इकरा हसन जी जब आई थी, साने जी ने जो कार्यक्रम कराया था, पूरे देश के लोगों ने उस कार्यक्रम को जब देखा तो उसी दिन मान लिया था कि मालेगांव का परिणाम एक तरफा समाजवादी पार्टी के पक्ष में होने जा रहा है। कोई मामूली बात नहीं थी, इतनी तेज बारिश और आवाम का एक भी व्यक्ति नहीं हिला था।
उसी दिन तय हो गया था कि मालेगांव का परिणाम क्या होने जा रहा है। हमारे उम्मीदवार साने जी के लिए क्या लोगों के दिलों में है, उनके जो वालिद साहब थे उनकी क्या खिदमतें हैं वो आपके बीच हैं। और ये लोग जो इधर उधर की बातें करके ऐसे शानदार लोगों को हराना चाहते हैं, मेरे मालेगांव के लोगों, ऐतिहासिक तौर पर साने जी को जिता देना और उन लोगों को सबक सिखा देना, यही हमारी अपील है, यही हमारी गुजारिश है। क्योंकि समय भी बहुत कम बचा है, इसलिए मैं इससे ज़्यादा कुछ न कहते हुए एक बार आपसे गुजारिश करूंगा। लखनऊ से, उत्तर प्रदेश से चल के आया हूँ, कैफी आजमी साहब की सरजमी से आया हूँ, अल्लामा शिबली नुमानी साहब की सरजमी से आया हूँ। तो एक बार हाथ उठा के जरा यकीन तो दिला दो कि साने जी को जिता रहे हो, बड़े वोटों से कि नहीं जिता रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।